केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी करने पर जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया जताई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज से 3 साल पहले जब पहली बार सीएए एनआरसी की चर्चा हुई, उस वक्त मैं नीतीश जी के साथ था। इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने उस समय लोगों के साथ, दल के साथियों के साथ धोखा करके भाजपा के साथ मिलकर इस बिल को लाने में, इस प्रावधान को देश में लागू कराने के पक्ष में वोट दिया था। तब मैंने दल में रहते हुए खुलकर इसका विरोध किया था। उनके दल को छोड़ा। मैं बिल्कुल इस पूरे परिकल्पना के इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इसलिए विरोध में नहीं हूँ कि इसमें मुसलमान का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, भाजपा क्या कर रही है, विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। इस पूरे कानून के विरोध में मैं इसलिए हूँ कि ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है, जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स, जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इस देश के संविधान को बनाया है, उन्होंने तय किया है। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप नागरिकता को धर्म से जोड़ेंगे, चाहे आपकी मंशा सही हो या गलत हो, ये अलग बहस का मुद्दा, लेकिन आप संविधान का, ये इस देश को बनाने वालों की मूल भावना का अनादर कर रहे हैं। इसलिए मैं सीएए के खिलाफ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को पटेल नगर सहरसा के वार्ड नंबर 29 में अपना मैदान में प्रेस वार्ता की। इसी दौरान स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक भी की थी। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। जी भैया, आज से 3 साल पहले जब पहली बार सीए एनआरसी की चर्चा हुई, तब मैं नीतीश जी के साथ था और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने उस समय लोगों से, दल के साथियों से धोखा करके भाजपा के साथ मिलकर इस बिल को लाने में, इसके प्रावधान को देश में लागू कराने के पक्ष में वोट दिया था। तब मैंने खुलकर दल में रहते हुए विरोध किया, उनके दल को छोड़ा और मैं बिल्कुल ही इस पूरी परिकल्पना के, इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में हूं। इसलिए नहीं कि इसमें मुसलमान का क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, भाजपा क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। इस पूरे कानून के विरोध में इसलिए है कि ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्होंने इस बात को तय किया कि जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप नागरिकता को धर्म से जोड़ेंगे, चाहे आपकी मंशा ठीक हो या खराब हो, वो अलग विवाद का मामला है, बहस का मुद्दा है, लेकिन आप संविधान की या इस देश को बनाने वालों की जो मूल भावना है, उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए मैं सीएए के खिलाफ में पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। अगर परेशानी एक वजह से पदयात्रा रुकी नहीं तो 16 तारीख तक मेरा अभी यहाँ प्रोग्राम है आपके जिले में रहने का। इस पदयात्रा के दौरान जो हम लोग के अनुभव रहे, जो इसका उद्देश्य है, जो आपके जिले में देखा, इस पर एक छोटा सा आपको टिप्पणी करूंगा। उसके बाद आप जो भी सवाल चाहें इस पदयात्रा के नजरिए से या देश और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में जो सवाल जवाब आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पदयात्रा का जो मुख्य 3 उद्देश्य है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। पहला उद्देश्य ये है कि मेरे 20 वर्ष की अपनी सामाजिक राजनीतिक जो समझ है, उसके आधार पर मेरी अपनी सोच है कि बिहार में जो गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली है, इससे अगर निकलना है तो राजनीतिक स्तर से ज्यादा आगे बढ़कर समाज के नहीं है। मेरा विरोध किसी को नहीं है। ये जो मैं पूरा अभियान कर रहा हूँ, देखिए पूरे देश में कितनी पार्टियां और दल हैं जो चाहते हैं हम उनकी मदद करें, हम लोकसभा में उनके साथ जुड़ जाएं। हमने इस काम को 2021 में या